मित्रों, मैं दीप नारायण लाल बरेपा चैनल से आज मैं हिंदुस्तान की एक ऐसी घटना जो सुन करके आदमी के रोंगटे खड़े हो जाते हैं उस पर बात रखूंगा। मालूम है आपको कि मैं किस विषय को आज उठाने जा रहा हूं। हाथरस बलात्कार कांड। हाथरस के बारे में मैं आपको बता दूं, चूँकि मैं वहाँ जा चुका हूँ। हाथरस रेलवे स्टेशन से गांव तक। हाथरस अपने ज़माने में काका हाथरसी का नाम आप अवश्य सुने होंगे, अगर हिंदी का थोड़ा सा भी अगर आप रुचिपूर्वक पढ़ाई किए होंगे तो। काका हाथरसी हास्य व्यंग्य और हिंदी व्याकरण के संदर्भ में जो बातें कही उससे पूरा हिंदुस्तान वाकिफ़ है। लेकिन 14 सितंबर 2020 को एक ऐसी जघन्य घटना को अंजाम दिया कि पूरा देश आज उबाल खा रहा है। पूरा देश कहीं न कहीं इस घटना से उद्वेलित है। 19 साल की मनीषा वाल्मीकि नाम की एक दलित युवती के साथ जो कुछ भी हुआ शर्मसार कर देने वाली घटना है। और इस घटना को लेकर के पूरे हिंदुस्तान में, दिल्ली से लेकर के राजस्थान, मध्य प्रदेश, बिहार, बंगाल तक लोग सड़कों पे हैं। सामूहिक बलात्कार, उसकी रीढ़ की हड्डी को तोड़ देना, जीभ काट लेना, आंखें निकाल लेना और सड़क पे फेंक देना, ये घटना मनीषा वाल्मीकि, जिसे कोर्ट में अब निर्भया कहना चाहिए, हो रहा है। इस विषय को मैं बताने के लिए कुछ वीडियो हमारे पास हैं। पहले हम चाहेंगे कि आप उन वीडियो को जो लाइव है, जहां घटनाएं घट रही थी, उसको कहीं से न कहीं से लोगों ने ये किया है, वीडियो वायरल किया है। उसी वायरल वीडियो को मैं अभी आपके सामने में दिखा रहा हूँ। आप इस दर्दनाक वीडियो को देखिए, उसके बाद मैं फिर आपके सामने मुखातिब होऊंगा। आप लोग चले जाओगे। सर मुझको एक बार बस बता तो दीजिए कि बॉडी है कि क्या है। मुझे सर राइट नहीं है बोलने का। मैं थर्ड क्लास का एक पुलिस ऑफिसर हूँ। जल क्या रहा है आपके सामने? थर्ड स्केल का पुलिस ऑफिसर हूँ। मुझे बोलने का अधिकार नहीं हिंदुस्तान में। आप लोग खड़े, किसी को तो पता होगा। मैं कोतवाल हो सकता हूँ पर बोल नहीं सकता हूँ मैं। अच्छा, कोई तो बता दे सर, हमको जरा बता दीजिए। जो बोल सकता है वो बोले। नहीं, कौन, ये क्या चल रहा है, इतना बस बता दीजिए सर। बस इतना सा मुझे बता दीजिए। मैं क्राइम ब्रांच में हूँ। कुछ और चल रहा है मुझे आई डोंट नो। नहीं, अभी मैं बाहर से हूँ। नहीं, अभी आपने मुझे बोला कि नहीं बॉडी नहीं है। क्या है सर, बॉडी है कि नहीं है? मेरी ड्यूटी यहाँ पर है आप लोगों को इस बताने के लिए कि आप लोग आगे ना बढ़े। बस यहाँ पर आगे नहीं बढ़ रही हूँ। आप मुझे बता दीजिए क्या चल रहा है। आप इस बारे में डीएम साहब से पूछना ही है। डीएम साहब से आपकी बात हुई है? डीएम साहब से बात हुई है आपकी? 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 सर ये क्या चल रहा है? डीएम साहब से बात हुई है आपकी? कितनी डीएम साहब से बात हुई है आपकी? नहीं, बात नहीं सही है। सब लोग जो ड्यूटी है मैडम वही बोलूंगा मैं। मेरी भी ड्यूटी है। क्या चल रहा है? ड्यूटी आपकी बात डीएम साहब से हो चुकी है। डीएम साहब से बात हो चुकी है आपकी। डीएम साहब से बात हो चुकी है। डीएम साहब नहीं है। डीएम साहब यहाँ नहीं है। बात आपकी हो चुकी है डीएम साहब से। मेरी नहीं। कौन सी बात हो गई डीएम साहब से? आपकी हुई है, आप वहीं जा रहे हैं। कौन सी बात हो गई? मुझे आप ही लोगों ने बताया अभी। ये क्या चल रहा है? आप लोग यहाँ खड़े हैं सर, ये क्या चल रहा है? मुझे बताइए। मुझे पता नहीं क्या हो रहा है। संजीव कुमार, मुझे पता नहीं है। मैं क्राइम ब्रांच में इंस्पेक्टर हूँ, ऑफिस में अटैच हूँ। मैं थाने में नहीं हूँ, मैं लॉ एंड ऑर्डर में लगाया गया हूँ। ग्राउंड पे खड़े क्या चल रहा है सर? मेरी ड्यूटी लगाई गई है, मेरी गाँव में ड्यूटी लगाई गई है। कोई लॉ एंड ऑर्डर खराब ना हो यहाँ पर। बस यहाँ पे कोई नहीं। मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, आप सुन लें मेरी बात एक बार।
नहीं सर, मेरी ड्यूटी यहाँ लॉ एंड ऑर्डर के लिए है, आपके सवालों को जवाब देंगे नहीं है। अथॉरिटी है यहाँ पे बोलने का? मेरी ड्यूटी ये नहीं जवाब दूंगा आपके सवालों को। सर आप बता सकते हैं, आप बता सकते हैं, कोई बता सकता है ये क्या चल रहा है? हाँ वो तो सर सब रिकॉर्ड हो रहा है, आप बिल्कुल टेंशन मत लें उस बात की। हाँ वो हम कर ही रहे हैं सर। सर मुझको बस ये बता दीजिए ये क्या अंदर है? नहीं जल रही है बॉडी। अरे तो आई टोल्ड यू राइट। या 1 सेकंड, हटिए 1 सेकंड, हटिए 1 मिनट। अब कर लिया ना आप लोगों ने जो करना है, हटिए एक बार। मैम मैं अंदर नहीं आगे जा रही हूँ, चिंता ही मत करो आप। ये जल क्या रहा है ये तो बता दीजिए हमको, बॉडी है कि क्या है ये भी पूछ लिए। घी में अर्नब गोस्वामी, हे अर्नब गोस्वामी, कहाँ है रे भड़वे? हाँ कहाँ है तू दल्ले? कहाँ है तू? अब चिल्लाएगा नहीं? हाँ नहीं चिल्लाएगा? हाथरस की बेटी मनीषा का बलात्कार होता है, दरिंदगी होती है उसके साथ। क्यों रे भड़वे? अर्नब गोस्वामी कहाँ है तू? कहाँ छुप के बैठा है रे साले? आना मीडिया में, आ डिबेट करना। तेरी बेटी नहीं है ना? हाँ तेरी बेटी के साथ कोई दरिंदगी नहीं हुई ना, इसीलिए तुझे वो चोट नहीं लग रही है ना, फील नहीं हो रहा है ना? हाँ कंगना के लिए तेरी आवाज उठती है ना? हाँ और प्रधानमंत्री मोदी कहाँ हो तुम? क्यों कंगना तुम्हारी बेटी है क्या? सुरक्षा दी जा रही है उसको? एक छज्जा तोड़ने पर ये दलाल मीडिया बवाल मचा देती है। हाँ और योगी आदित्यनाथ कहाँ हो आप? कहाँ हो? जवाब दो, जवाब दो। देश की बेटी आपसे जवाब मांग रही है, कई दिनों से, महीनों से, सालों से सुरक्षा मांग रही है आपसे। अब सुरक्षित नहीं कर पा रहे हो? बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ, ये नारा लेकर आए थे आप। हाँ क्या कर रहे हो? नहीं संभल रहा है देश, नहीं संभल रही है बेटियों की इज्जत। उतर जाओ कुर्सी से, जाओ माला जपो। आप भगवा पहना है तो जाके पूजा करो। अरे शर्म आती है कि नहीं? इतनी दरिंदगी हो रही है। एक 19 साल की बच्ची, गैंग रेप होता है, जबान काट दी जाती है, रीढ़ की हड्डी तोड़ दी जाती है, गर्दन की हड्डियां तोड़ दी जाती है। इतनी दरिंदगी और सरकार के कानों में जू तक नहीं रेंग रही। हाँ स्मृति ईरानी कहाँ है तू रे हथनी? कहाँ है तू स्मृति ईरानी? कहाँ है तू? महिलाओं के बात करने वाली। क्या भाजपा में बहुत सुख मिल गया तुझे? भूल गई बेटियों की तकलीफ? हथनी पर मगरमच्छ के आंसू रोने वाली स्मृति ईरानी कहाँ तू छुप के बैठी है? हाँ कहाँ है सब? भाजपा की जितनी महिलाएं नेत्री थी सब कहाँ है? कोई आगे नहीं आएगा। तुम सबकी बेटियां नहीं थी ना?
कलेजे में वो तीर नहीं घुस रहा तुम्हारे, हाँ? और सब अंधभक्त गोबर साले भड़वे कहाँ है सब, हाँ? गोबर भक्त जो ये सरकार लाए, सरकार की जिम्मेदारी गोबर भक्तों की भी है, हाँ? अब दरिंदगी नहीं दिख रही है बेटियों के साथ, कलेजा कांप नहीं रहा है उनकी हालत देख कर। अरे वो गरीब है ना, तकलीफ नहीं होगी इनको, इनको सब रिश्वत मिलती है, सब भड़वे दल्ले जितने हैं चाटुकार, सब पत्रकार मीडिया में हो हल्ला मचाते हैं। रे अर्नव गोस्वामी, आ साले तू मेरे सामने भड़वे आ, डिबेट करेगा। बेटियों पे डिबेट नहीं हो रही है भड़वे से। चाटुकार साला बाद में सोचता है कि महिला शालीनता से बात करे। रे चुप साले, क्या साबित करना चाहते साले, बड़ा चेक पा जाते हैं, इनको कोई तकलीफ नहीं होती है, इनको कोई लेना देना नहीं है बेटियों से, बेटियों की इज्जत से। इतनी दरिंदगी हो रही है उत्तर प्रदेश में, अभी भी ये सरकार अपनी तशरीफ चिपकाए बैठी है कुर्सी के साथ, जवाब नहीं, हाँ? कोई कार्रवाई नहीं, ठोक देंगे नीति अपनाने वाले। कहां ठोक रहे हो तुम लोग, कहां ठोक रहे हो? कोई डर नहीं रहा तुमसे, अपराध रुक नहीं रहा तुमसे, कुछ नहीं होने वाला तुमसे। उतर जाओ कुर्सी से, भारत को गंदा करने वाले सबके सब। मैं देशवासियों से एक बात कह दूं कि तुम्हारा कलेजा नहीं कांपता क्या? तुम लोग आवाज नहीं उठाओगे क्या? हाँ, तुम लोग कुछ नहीं बोलोगे? कल को तुम्हारे घर तक वो बात पहुंचेगी, क्या कर लोगे? कुछ नहीं करेगी ये सरकार। सब चाटुकार पड़े हुए हैं, पैसे दे देंगे, केस दबा देंगे, लेकिन वो जो दर्द, वो तकलीफ तुम्हें जो होगी, तुम्हारी बेटियों को होगी, कौन बोलेगा, कौन आवाज उठाएगा इसके लिए? मैं तो उठाऊंगी। मेरे कई दिनों से मेरा गला खराब हो गया है, मैं ठीक से बोल नहीं पा रही हूं, लेकिन नहीं रुकेगी मेरी आवाज। आप लोग सोच रहे होंगे क्यों काजल निषाद कुछ बोली नहीं, मैं फिर भी बोलूंगी, लेकिन तुम लोग तो सब चुप हो। क्या करोगे ऐसे सरकार को पूज कर? आए दिन हत्या, आए दिन बलात्कार, किसान खुश नहीं, युवा खुश नहीं, भारत खुश नहीं, बर्बाद हो रहा है, और तुम लोग कुछ नहीं बोलोगे। ये हम सबका भारत है, इसे हम खराब नहीं होने देंगे, इसे हम लूटने नहीं देंगे, हम आवाज उठाएंगे। हम सरकार के कानों के पर्दे फाड़ डालेंगे अपने आवाज उठाकर। एकजुट हो जाइए मेरे भारतवासी, सब एकजुट हो जाइए, दौड़ा दौड़ा के मारिए साले सब भाजपाइयों को, सब एक ही थाली के चट्टे बट्टे हैं। नहीं तो वो रेप किया था उन्नाव वाला नेता, कुछ नहीं होता उसका। और आपको क्या लगता है मान सम्मान देंगे ऐसे भड़वों को, ऐसे दल्लों को? बेटियों की इज्जत तार तार करेंगे, जिस महिला के अंदर से निकला उसको गंदा करेंगे, उसको मान सम्मान देंगे, हाँ? भड़वा नहीं बोलेंगे, दल्ला नहीं बोलेंगे। तो ये शालीनता आप लोग रखिए, मुझसे नहीं होगा। देखे एक वीडियो में आपको नज़र आ रहा होगा कि रात के अंधेरे में, सुबह में पेपर में निकला कि उस समय 2:30 बज रहा था, 2:30 बजे रात था। रात के अंधेरे में एक चीता जल रही है और महिला पत्रकार वहाँ उसको समझने के लिए, जानने के लिए ये क्या हो रहा है पहुँचती है, और उस पूरे, कहा तो गया कि वो श्मशान घाट था, उस पूरे श्मशान घाट को हजारों पुलिस वाले नाकेबंदी किए हुए थे, किसी को वहाँ जाने की अलाउ नहीं है। और ये महिला पत्रकार बार बार पुलिस पदाधिकारी से रिक्वेस्ट कर रही है वहाँ जा कर के देखने के लिए, उसकी फ़ोटोग्राफी लेने के लिए, उस न्यूज़ को कैद करने के लिए, लेकिन पुलिस वाले जाने नहीं दे रहे हैं। और ये महिला यही पूछ रही कि वो क्या जल रहा है, आप बताइए
क्या जल रहा है बताइए। और पुलिस वाला कह रहा है कि मैं तो इस थाने का हूँ ही नहीं, मैं तो दूसरे थाने से बुलाया गया हूँ और मुझे नहीं मालूम है, आप डीएम से बात कीजिए, डीएम से बात कीजिए। मतलब डीएम के आदेश से ये सारे चीज़ हो रहे हैं, तो भाई डीएम से। दूसरी तस्वीर में आप देखेंगे कि वो कई तस्वीर है जिसमें उस लड़की के, उस युवती के फैमिली के लोग हैं और वो रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि ये हमारी बेटी है, इसको कम से कम हमें घर में आंगन में ले जाने दीजिए। लेकिन पुलिस वाले जीप पर जो युवती को लेकर के आ रहे हैं और उसकी जिस कदर पुलिस की जो हैवानियत है, उसमें उसके घर में उस युवती की लाश को आंगन में ले जाने की इजाज़त नहीं है। देखिए आप सामने उस वीडियो में कि उसके घर की महिलाएं गाड़ी के सामने किस कदर धक्का दे रही है, रोक रही है गाड़ी को, लेकिन ये गाड़ी रुकती नहीं है। गाड़ी में कुछ महिला पुलिस कांस्टेबल है, उसके आंखों में भी आंसू है, लेकिन चूँकि वो भी बंधी हुई है व्यवस्था से, उसे भी नौकरी पर खतरा है, इसलिए वो उसके आंखों से आंसू गिर रहे हैं, लेकिन वो जो है कुछ कर नहीं पा रही है, लाचार है। उसके बाद एक दो वीडियो है जिसमें पता नहीं, नाम तो मैं नहीं जानता, लेकिन एक महिला उस घटना से उद्वेलित होकर के कितनी व्याकुल है और देश के शासक वर्ग को किस तरीक़ा से चैलेंज कर रही है, बहुत ही दर्दनाक लेकिन बोल्ड। ये उसकी बोल्डनेस को यहाँ देखने की ज़रूरत है। तो ये जो वीडियो आपने देखा, इस वीडियो को देखने के बाद ज़्यादा कुछ घटना के बारे में जिक्र करने की आवश्यकता लगती नहीं है। इसीलिए मैं आपसे दो तीन चीज़ों को थोड़ा दूसरे ढंग से शेयर कर लेते हैं। क्योंकि कहा ये जाता है कि महिलाओं पे दमन, महिलाओं के साथ अत्याचार, जुल्म, इसको राजनीतिकरण नहीं करना चाहिए। इसीलिए मैं देख रहा हूँ कि देश का कोई भी बड़ा राजनेता इस पे मुंह खोलने से कतरा रहे हैं। हम भी मानते हैं कि इस तरह के घटनाओं पर राजनीतिक बात नहीं होनी चाहिए, लेकिन मैं आपसे एक बात कहूं कि मैं राजनीतिक बात नहीं कर रहा हूं, लेकिन एक सवाल तो है कि ये जो घटना घटी, 4 गिरफ्तार भी हुए, FIR भी हुए, लेकिन उसमें महिला के साथ छेड़खानी, फिर वो महिला दलित थी तो दलित एक्ट लगना और अस्पताल सफदरगंज दिल्ली के अस्पताल में ले जाकर के इलाज कराना। जबकि एक बात तो साफ साफ हो रही है कि भाई उस महिला के साथ रेप हुआ। भाई से पूछा गया कि रेप नहीं हुआ था, लड़की नहीं बोल रही है। तो भाई कहा कि मेरी बहन पढ़ी लिखी कहाँ थी कि रेप का मायने समझेगी, वो रेप का मायने नहीं समझ रही है। फिर उसके बाद में पुलिस का जो वर्सन है, इसी हिसाब से उसकी ये बनेगी, चार्जशीट बनेगी। तो इस तरीक़ा से रेप को हटा देना, फिर उसकी हत्या हो जाना, फिर उसके बाद उसकी मौत हो जाना, तो उस पर पुलिस करे कि अब उन लोगों पे मैं ये दफ़ा लाने की कोशिश करूँगा 302, मतलब मर्डर भी। फिर ये जो सवाल है कि भाई उसके घर में, जैसे कोई भी हिंदुस्तान है, हिंदू है, हिंदुओं का अपना एक रीति रिवाज है, उस रीति रिवाज के साथ उसकी दाह संस्कार कराने में क्या दिक्कत है। ये राताराती बगैर उसके गार्जियन, उसके परिवार के, उसके घर में लाश को न जाने देना, प्लस उस पर उसको बाहर ही कि अभी जो जिनको चलना है चलिए, हम जा संस्कार करने जा रहे हैं, न पंडित है न ठाकुर है, ये कौन करेगा उसका मुखाग्नि का जहाँ सवाल होता है, उसके जो अंतिम जो श्मशान घाट का सारे रीति रिवाज होते, ये सब कौन करेगा। तो ये कुछ भी नहीं हुआ और उसके बाद में उसको जला दिया गया, जो आप तस्वीर में देखे वीडियो में। ये एक बड़ी
खतरनाक बात है कि भाई ये हिंदुओं का देश, यहाँ राम भक्त रहते हैं जत्थे के जत्थे, और कहीं से कोई आवाज़ नहीं उठ रही है कि भाई हिंदुओं के जो संस्कारिक तरीके हैं उसके साथ ये करें, उसके परिवार के लोगों को रहना चाहिए। पुलिस वालों ने कहा है कि नहीं उसके परिवार के कुछ लोग थे, तो बताइए ना कि परिवार के कौन लोग थे, उसके माता, उसके पिता, उसके भाई, बंधु, गांव के लोग, गांव की घेरेबंदी। तो ये तो बड़ा ये लगता है। मैं कहना चाहता कि जो अपराध अपराधियों ने किया उससे बड़ा अपराध ये प्रशासनिक लोगों ने किया। आखिर भय क्या था, डर क्या था? ऐसा करने के पीछे क्या मानसिकता थी? किस बात को आप छुपाना चाह रहे थे? क्या बात था भाई? ये तो देश पूछेगा कि आखिर ये एक दलित महिला, अबला नारी हाय तुम्हारी यही कहानी, आंचल में है दूध और आँखों में है पानी। ये तो अभी भी नारी की अवस्था वही है जो मैथिली शरण गुप्त कहते थे। मैथिली शरण गुप्त की ये पंक्ति को ज़रा नोट कीजिए कि अबला नारी हाय तुम्हारी यही कहानी, आंचल में है दूध और आँखों में है पानी। नहीं है ये। लेकिन मैं आपसे मित्रों, दोस्तों, साथियों, मैं एक दूसरी बात कहना चाहता। ये दलित महिला गरीब थी, अमीर नहीं थी कि इसके पीछे सत्ता में जो बैठे हुए मठाधीश हैं, इनके जो एमएलए थे, एमपी थे, और भी मुखिया और क्या क्या रहे होंगे, इन लोगों ने साथ नहीं दिया, एकदम नहीं साथ दिया। आज मैंने एक वीडियो में देखा है कि उस इलाके के एमपी गए हैं उस घर वालों से मिलने और सांत्वना देने कि न्याय हम दिलवाएंगे। अब क्या न्याय दिलवाइएगा? अब तो अर्थी भी जो सज करके या जिस तरीक़ा से निकलना चाहिए था, 4 कंधे लगने चाहिए थे, वह सब तो आप करा नहीं सके। और जब सब कुछ हो गया डीएम के आदेश से, तब आप जा कर के कह रहे हैं कि हम इसको न्याय दिलाएंगे। अरे आप न्याय क्या दिलाइएगा? हो सकता है कि इस आवाज़ को मेरी अपनी एक ये समझ बन रही है कि अब आप क्या न्याय दिलाइएगा। हो सकता है कि उत्तर प्रदेश सरकार अगर कोई प्लानिंग कर ले तो 4 जो गिरफ्तार हुए हैं उसको इनकाउंटर कर दीजिएगा उधर ले जा कर के, और ये भी गवाह ख़त्म कर दीजिएगा। इनकाउंटर करना भी सरकार के पक्ष में जाती है बात, इसलिए कि जिन 4 को अगर आपने गिरफ्तार किया है तो उससे बहुत कुछ उगलवाया जा सकता है, बहुत कुछ जानकारी ली जा सकती है। लेकिन एक तो आप पूरा का पूरा सबूत समाप्त कर दिया वहाँ, और दूसरी सबूत जो 4 को गिरफ्तार किए हैं, कहीं ऐसा ना हो कि ले जा कर के और उस इलाके में उसको शूट कर दीजिएगा और कहिएगा कि हम तो लाए थे एविडेंस तलाशने के लिए यहाँ, लेकिन इसमें से वही हैदराबाद वाले कांड के तरह की तो हमारा पिस्तौले लेकर के भाग रहा था इसलिए मार दिया। ये है आपका मुल्क मित्रों, ये है आपका देश। मैं भी इस कांड पे राजनीतिक बात करना नहीं चाहता, लेकिन चूँकि ये राजनीतिक प्रेरित है अथवा नहीं है मैं नहीं समझता, लेकिन मैं इतना तो ज़रूर कहूँगा कि ये गरीबों पे हमला कब तक जारी रहेगा, ये महिलाओं पे हमला कब तक जारी रहेगा। आपको जवाब देना होगा, आपको आगे आना होगा। आपके जो सत्ता में बैठे हुए लोग हैं, जो पावर में हैं, वो इसका जवाब नहीं देगा, और उससे मेरी इच्छा भी नहीं है कि मैं उनसे पूछूं कि क्या आदित्य जोगीनाथ कि योगी आदित्यनाथ, अब मैं इन लोगों का तो नाम भी लेना ये है भाई, आपके राज्य में आपके पुलिस प्रशासन, आपका पूरा का पूरा सिस्टम इसमें कोई काम नहीं कर रहा है। तो मैं एक ही बात कह करके अपनी बात समाप्त करूंगा कि आप इस देश को अमीर और गरीब में बांट करके ही चलें, और गरीबों को इस सिस्टम के विरुद्ध जब तक आप उद्वेलित नहीं करेंगे, इस सिस्टम को समाप्त कर देने के लिए आप सड़क पे नहीं आएंगे, तब तक समस्याओं का अंत नहीं है। इन्हीं बातों के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूँ। नमस्कार।